वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो क़तर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने करप्शन की रोकथाम में नुमायां खिदमात अंजाम देने पर दिए जाने वाला अवार्ड जीतने वालों को मुबारकबाद पेश की है। ट्यूनिस में मुनाकिदा 5वें शेख तमीम बिन हमद आल थानी एंटी करप्शन एक्सीलेंस अवार्ड की इलाकाई और आलमी सतह पर पजीराई की जा रही है। और वजारती कौंसिल ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया है, जबकि मुल्क में इस वबा से शिफायाब होने वालों की तादाद 1,38,000 के करीब पहुंच गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो क़तर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने करप्शन की रोकथाम में नुमायां खिदमात अदा करने पर उनके नाम से मौसूम अवार्ड जीतने वालों को मुबारकबाद पेश की है। ये अवार्ड इस साल कोरोना की गैर मामूली सूरत हाल के दौरान दिया गया। साहिब सुमू अमीर ने एक ट्वीट में इस उम्मीद का इजहार किया कि आलमी बिरादरी शफाफियत और कानून की बालादस्ती जैसी अक़दार को मजबूत करने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। तक़सीम अवार्ड की तकरीब की मेजबानी पर साहिब सुमू अमीर ने ट्यूनिस का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि अवार्ड के 5वें एडिशन की तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से ट्यूनिस में मुनाकिद की गई। तकरीब से एक रिकॉर्डेड तकरीर के जरिए खिताब करते हुए ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद ने जोर देकर कहा कि करप्शन जैसी मुसीबत से लड़ने के लिए अज़्म और अजीमत की जरूरत है। इसी तरह रुवांडा के सदर जनाब पॉल कैगामी ने अपने खिताब में साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ शराकत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि करप्शन की रोकथाम एक आलमी मकसद है जिसके लिए मिलकर कोशिशें की जानी चाहिए। अवार्ड की तकरीब के मौके पर कतर के अटॉर्नी जनरल और करप्शन की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी वकील डॉक्टर अली बिन फतेह अल मर्री और ट्यूनिस में नेशनल एंटी करप्शन बोर्ड के सरबराह जस्टिस अहमद बुखरेस ने ट्यूनिस के कॉन्फ्रेंस हॉल्स के सामने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के नाम से मौसूम इंटरनेशनल एंटी करप्शन एक्सीलेंस अवार्ड के यादगारी मुजस्समे की नकाब कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए कतर के अटॉर्नी जनरल ने 4 साल कबल इस अवार्ड के इजरा से आज तक मिलने वाली कामयाबियों और दीगर तारीखी हक़ाइक़ पर रोशनी डाली और कहा कि तकरीब की मेजबानी के लिए ट्यूनिस का इंतखाब यूं ही नहीं किया गया, बल्कि करप्शन से लड़ने की ट्यूनिस की लंबी तारीख है। सन 2020 का एंटी करप्शन एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वालों में तहकीकात और तालीम के शोबे में ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर एडम जेरिकर और बरतानिया से डॉक्टर माइकल लोआई शामिल हैं, जबकि मेडागास्कर की गैर सरकारी तंजीम ONG टोलेस्टोवा और बुल्गारिया की डेमोक्रेसी स्टडीज सेंटर को नौजवानों के शोबे में अवार्ड दिया गया। इसी तरह इनोवेशन के शोबे में यह अवार्ड लुबनान के रियाज कुबैसी और ब्राजील के समाजी माहौलियाती और सियासी उमूर के इंस्टीट्यूशन को दिया गया, जबकि एक्सीलेंस के शोबे में यह अवार्ड मलेशिया के इदारे बर्दाना को दिया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का इस अवार्ड के इजरा पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सेक्रेटरी जनरल और करप्शन की रोकथाम के अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की डायरेक्टर डॉक्टर गादा वाली ने अपनी तकरीर में साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह मनशियात और जराइम की रोकथाम के अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के नुमाइंदे ने भी इस अवार्ड के इजरा पर अमीर कतर, हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास दीवान अमीरी में बुलाया गया, जिसके आगाज में
वजीर सेहत डॉक्टर हनान अल-कुवारी ने मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद वजारती कौंसिल ने इस ज़िम्न में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया। बाद-अज़ां काबीना ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादर किए। रियासत कतर ने हॉलैंड में यूनेस्को के ताउन से मुनाकिदा आलमी कॉन्फ्रेंस बराए आज़ादी सहाफ़त के मौके पर होने वाले आला सतही वज़ारती इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने कतर की नुमाइंदगी की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कतर राय के इजहार की आज़ादी के हक के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद मुस्तकिल और कसीरुल जहत मीडिया के लिए महफूज माहौल फराहम करने का पाबंद है। इसी तरह सहाफ़ियों की सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मुत्तफ़क़ अलैह जराइम के मुताल्लिक़ पूछताछ का भी पाबंद है। रियासत कतर ने अमरीका के ऐवान तिजारत के वर्चुअल सिम्पोजियम में शिरकत की। अमरीका में कतर के सफीर शेख मिशाल बिन हमद आल थानी ने चीफ स्पीकर की हैसियत से दीगर अमरीकी तिजारती शख्सियात के साथ मुज़ाकरे में हिस्सा लिया। कतर तरक्कियाती फंड और अमरीकी इदारे बराए बैनुल अक़वामी अफ़ज़ाइश ने इंसानी इमदाद के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकत कायम करने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं ताकि कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में पायदार तरक्की के लिए बाहमी ताउन को मजबूत किया जा सके। वज़ारत ख़ारजा में अमरीकी उमूर के शोबे के डायरेक्टर सफ़ीर ईसा बिन मोहम्मद अल-मन्नाई और दोहा में अमरीकी सिफारतखाने की नाज़िमुल उमूर सफ़ीर मोहतरमा ग्रेता से और अमरीका में कतर के सफ़ीर शेख मिशाल बिन हमद बिन मोहम्मद आल थानी ने दस्तखत की तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर और बरतानिया के माबैन जारी फौजी ताउन के ज़िम्न में टाइफोन तर्ज के जंगी बरतानवी जहाज एबाक स्काइज नामी फ़िज़ाई मशकों में शिरकत के लिए कतर पहुंच गए हैं। कतरी अमीरी फ़िज़ाइया और बरतानवी फ़िज़ाइया के पायलट पहली बार मुश्तरका तौर पर इस स्क्वाड्रन की क़यादत करेंगे। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 9 दिसंबर को कतर में कोरोना के 150 नए केस रजिस्टर किए गए और एक शख्स की इस दौरान इस बीमारी से वफात हो गई, जबकि मजीद 173 कन्फर्म्ड पेशेंट्स सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद कोविड-19 से रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,37,881 हो गई है। दूसरी जानिब सरकारी इदारों ने 111 अफराद को प्रोसिक्यूशन के लिए भेज दिया है जिन्होंने उन मकामात पर फेस मास्क नहीं लगाया हुआ था जहां लगाना जरूरी था। इसी तरह गाड़ी में मुतय्यना तादाद की खिलाफ वर्जी करने वाले 35 दीगर अफराद को भी प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। और अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन अपनी काबीना की तश्कील में मसरूफ हैं और उन्होंने रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को वजीर दिफा के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। वो अफ्रीकी निजात पहले अमरीकी वजीर दिफा होंगे। जो बाइडेन का कहना है कि मिस्टर ऑस्टिन इस ओहदे के लिए इस वक्त मुनासिब तरीन इंतखाब हैं। दरियासना सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी इसरार कर रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है और उन्होंने उन रियासतों में कामयाबी हासिल की है जहां वोटों का तनासुब करीब करीब था। उधर टेक्सास रियासत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के नताइज को मनसूख करने के मुकदमे की हिमायत में मजीद 17 अमरीकी रियासतें भी शामिल हो गई हैं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए।
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کرپشن کی روک تھام میں نمایاں خدمات انجام دینے پر دیے جانے والے ایوارڈ کو جیتنے والوں کی مبارکباد پیش کی ہے۔ تونس میں منعقدہ 5ویں شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی علاقائی اور عالمی سطح پر پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اور وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ملک میں اس وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 1,38,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی۔